हाय एवरीवन, मैं किशन शाह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिव शक्ति एकेडमी पर। इस चैनल पर मैं आपको इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ाऊंगा, जो है एक अतीत का सफ़र। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और जुड़ जाइए इस अतीत के सफ़र में। तो चलिए शुरू करते हैं अतीत का सफ़र, जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा इतिहास एक परिचय। सबसे पहले हिस्ट्री मतलब इतिहास। जब भी हम इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में क्या आता है? अतीत, मतलब पास्ट। इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास। जिसमें इति का अर्थ होता है अतीत और हास का अर्थ होता है घटना। अतीत में घटित वो घटना है जिसे हम इतिहास कहते हैं। और दूसरी बात, अतीत में घटित हम सारी घटनाओं को इतिहास नहीं कह सकते। वो इसलिए जिनके हमारे पास पुरातात्विक स्रोत और उनके बारे में जानकारी है, हम उसे ही इतिहास कहते हैं। इतिहास के पिता कहे जाने वाले हेरोडोटस, पिता कहिए या फिर जनक। जिसने अपनी पुस्तक लिखी हिस्टोरिका, उसने अपनी इस पुस्तक में विश्व के सारे इतिहास की बारे में जानकारी दी है। और फिर हम आगे आते इतिहास के इस अंग्रेजी वर्ड पे, हिस्ट्री। हिस्ट्री एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है हिस्टोरिया। हिस्टोरिया का अर्थ है निरीक्षण करके जो भी चीज़ें जिसकी भी जानकारी हमें मिलती है, उन सभी चीज़ों को इतिहास कहा जाता है। फिर हम आगे देखें तो इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें अतीत में घटित सारी घटनाओं की जानकारी देता है। और इतिहास को समझने के लिए हमारे पास दो ही सोर्सेस है, मतलब स्रोत। पहला है पुरातात्विक, आर्कियोलॉजिकल स्रोत। इसको हम मिटा के फिर से समझते हैं। हमारे पास दो स्रोत हैं। पहला पुरातात्विक, जिसमें कुछ चीज़ों का समावेश हुआ है, जैसे अभिलेख, शिला, मुद्रा, स्मारक वगैरह की जानकारियां हैं। दूसरा है साहित्यिक स्रोत, जिसमें तीन चीज़ें शामिल है। पहला है धार्मिक, जिसमें कुछ चीज़ों का समावेश हुआ है, जैसे रामायण हुए, महाभारत हुआ, जैन धर्म, बौद्ध धर्म की जानकारियाँ दी हुई है। दूसरा है गैर धार्मिक, जिसमें उन चीज़ों का समावेश हुआ है, जैसे किसी के दरबार में कोई कवि रह के उनके बारे में पुस्तकें लिखी, जैसे चाणक्य, उसके द्वारा लिखी गई उसकी पुस्तक अर्थशास्त्र,
कालिदास के द्वारा लिखी गई अभिज्ञान शाकुंतलम, इन चीज़ों का समावेश हुआ है। और तीसरा है विदेशी यात्रियों का वर्णन। हमारे भारत में 1 बाय 1 करके कई विदेशी यात्री आते रहे हैं, जैसे फाहियान, हैंसांग के टाइम पे आया हुआ चीनी यात्री, चंद्रगुप्त मौर्य 2 के टाइम पे आया हुआ चीनी यात्री। ये सारे विदेशी यात्री थे जो 1 बाय 1 अलग अलग टाइम पीरियड पे आते रहे हैं। इनके बारे में भी अलग से जानकारी दी हुई है, जिसको हम आगे और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। अब हम शुरू करते हैं भारत का इतिहास। तो इसको भी हम मिटा ही देते हैं और ऊपर हेडिंग डाल देते हैं। हमारा जो हेडिंग है इस टॉपिक का पहला, इतिहास एक परिचय। तो भारत के इतिहास के बारे में हम जानते हैं। भारत का इतिहास ये 3 भागों में विभाजित हुआ है। पहला है प्रागैतिहासिक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक, और तीसरा ऐतिहासिक। इसके अंदर प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं प्राग ऐतिहासिक पे, जिसको आगे और भी भागों में विभाजित किया गया है। जैसे तो ये सभी आगे हम जानने से पहले हम प्राग ऐतिहासिक क्या है वो समझ लेते हैं। प्राग ऐतिहासिक ये वैसा काल था जिसके अंदर हमारे पास पुरातात्विक स्रोत तो है लेकिन लिखित जानकारी नहीं है। जैसे कि मान लो कि कोई आपदा आया, अभी इस काल में, अभी हम जैसे खड़े हैं इस काल में कोई आपदा आता है और 3000-4000 साल बाद अगर यहाँ की खुदाई की जाती है तो कुछ अवशेष मिलेंगे। जैसे हमारा ये बोर्ड मिलेगा, यहाँ की ये मार्कर मिलेगी, लाइटें मिलेंगी। तो उस टाइम के जो जिन्होंने ये इसकी खोज की होगी उनको ये सारी चीज़ें नई नई लगेगी। तो वो सब ये पुरातात्विक स्रोत के अंदर आ जाता है, जिसके उनको शास्त्र से तो मिलेंगे, पुरातात्विक स्रोत तो मिलेंगे, लेकिन लिखित जानकारी वगैरह नहीं मिल पाएगी। तो ये हो गया आद्य ऐतिहासिक। फिर प्राग ऐतिहासिक। दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक, जिसके अंदर हमारे पास लिखित जानकारी भी है और पुरातात्विक स्रोत भी है। लेकिन मुसीबत ये है कि इन्होंने कौन सी भाषा में लिखी है, कौन सी लिपि है इनकी, ये हमको पढ़ना या फिर इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। और ऐतिहासिक, जिसको हम लिखित जानकारी भी है और पुरातात्विक स्रोत भी है, जिसको हम अच्छे से लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और समझ सकते हैं। फिर आते हैं पूरा पाषाण काल। ये युग पूरा पत्थरों वाला युग था, जहाँ पे इनके औजार, हथियार वगैरह सब पत्थरों के हुआ करते थे। फिर दूसरा है ताम्र युग। फिर पूरा पाषाण को भी आगे कई भागों में बांटा गया है।
सॉरी पाषाण काल, फिर आगे आता है पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण के अंदर ही आगे की खोज हुई थी, मध्य पाषाण के अंदर ही आवास वगैरह चालू किया गया था, और नव पाषाण जिसमें पहिए की खोज हुई थी, नए नए इन्वेंशन वगैरह किए जा रहे थे। मृदभांड उस टाइम पे इसी की मृदभांड की भी खोज इसी टाइम पे हुई थी। अनाज की खेती की साक्ष्य वगैरह इसी टाइम पे हुए थे, जो हम आगे और अच्छे से डिटेल में इसको समझेंगे। फिर आते हैं आद्य ऐतिहासिक, जिसके अंदर हम देखेंगे सिंधु कालीन सभ्यता। दूसरा है वैदिक सभ्यता। जिसके अंदर दो भागों में और डिवाइड किया हुआ है, जिसमें पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ये तो हो गया भारत का इतिहास। तो क्या सबसे पहले जैसे हमको अगर कोई भी चीज़ की जानकारी अगर लेनी है तो उसको प्रॉपर ढंग से लेनी पड़ती है, तो पहले हमको उसका सीक्वेंस पता होना चाहिए। तो ये हो गया एक परिचय, जिसके बारे में हम आगे और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो आज का ये लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस सारी चीज़ों को एक एक करके अच्छे से और डिटेल में समझेंगे। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरा वीडियो ये कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।